नमस्कार दोस्तों। जुनून ए इश्क भाग 9। अरमान जेबरन की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। कहाँ है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन दी को हाथ लगाने की? हिम्मत तो मुझ में बहुत है अरमान सिंघानिया। पहले यह बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से इंगेजमेंट तोड़ने की? तू भूल गया क्या? तू मेरे हाथ की कठपुतली है। अरमान सिंघानिया किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है। वह तो धोखे से तूने मेरे बिजनेस में पार्टनरशिप ले ली, लेकिन उसकी फ़िक्र मत कर। बहुत जल्द तू मेरे बिजनेस और मेरी फैमिली दोनों से बाहर होगा। तुम्हारी बहन मेरे पास है और फिर भी तू इतनी अकड़ में बात कर रहा है। नज़र झुकाकर बात कर, आवाज़ नीचे करके बात कर। जेसिका, माय लवली सिस्टर, कम हियर, लुक योर अरमान इज हियर। एक आदमी अरमान को पैकेट देता है। उस पैकेट को देखकर अरमान पूछता है, इसमें क्या है? खुद देख लो। पैकेट में देखने के बाद अरमान कहता है, यह सब क्या चल रहा है? मेरी दी कहाँ है? इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आज तुम्हारी शादी है मेरी बहन के साथ और तुम्हारी बहन की शादी है मेरे साथ। अरमान जैसे ही गुस्से में आगे बढ़ता है, जेबरन के आदमी चारों तरफ उस पर गन तान देते हैं। कोई चालाकी और जल्दबाजी मत दिखाना अरमान सिंघानिया, वरना अपनी बहन की लाश लेकर घर जाओगे। जो मेरी नहीं हो सकी उसे मैं किसी और का होने नहीं दूंगा। अरमान अपने जबड़े भींच कर कहता है, खबरदार जो मेरी बहन के बारे में ऐसी बात निकाली। मेरी बहन की मौत की बात करके तूने वैसे भी अपनी ज़िंदगी के दिन कम कर दिए हैं। वक्त नहीं है मेरे पास। अरमान जाकर तैयार हो, मंडप तैयार है, आकर बैठ जाओ। अरमान पैकेट लेकर अंदर चला जाता है। थोड़ी देर में बाहर निकल कर आता है और सीधा जाकर मंडप में बैठ जाता है। जेसिका जेबरन के गले लगकर कहती है, थैंक यू भाई। अरमान मुझसे शादी करने के लिए बैठ गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा भाई, मेरी शादी होने वाली है। मैं मिसेज अरमान सिंघानिया बनने वाली हूँ। जाकर बैठो उसके साथ में। पंडित मंत्र बोलना शुरू करते हैं। अरमान हाथ दिखाकर कहता है, शादी तभी करूँगा जब मेरी दी मेरे सामने होगी। फिक्र क्यों कर रहे हो साले साहब? हमारी होने वाली धर्म पत्नी को लेकर आइए। थोड़ी देर में निहारिका को कुछ लोग पकड़ कर लाते हैं। अरमान को देखकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अरमान जैसे ही उठने लगता है, जेबरन के आदमी उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। मिस्टर अरमान सिंघानिया, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती आप इस जगह से हिल भी नहीं सकते। जबरन निहारिका के पास जाकर कहता है, माय लव, तुम्हारे भाई की शादी के बाद हमारी भी शादी होगी, सो प्लीज़ अपना यह फेस ख़राब मत करो। मैं तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देखना चाहता हूँ, तुम्हारे चेहरे का नूर देखना चाहता हूँ। खबरदार जेबरन, मेरी बहन से दूर रहा, उसे हाथ मत लगाना। थोड़ी देर में बाहर धमाके की आवाज़ आती है। जेबरन अपने आदमियों से कहता है, बाहर चेक करके आओ क्या हो रहा है। अरमान मुस्कुराकर कहता है, तूने कैसे सोच लिया कि अरमान सिंघानिया को तू इतनी आसानी से झुका सकता है? जो झुक जाए वह अरमान सिंघानिया नहीं, और जो मुझे झुका सके इतना तेरे में दम नहीं। अरमान अपनी जगह से उठ जाता है। जेसिका उसका हाथ पकड़ती है तो अरमान उसे धक्का दे देता है। जेबरन कहता है, तूने मेरी बहन को धक्का दिया अरमान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर आज तूने कोई चालाकी दिखाई तो मैं तुझे और तेरी बहन दोनों को जान से मार दूंगा। अरमान चारों तरफ से घिरा हुआ था। उसके सर पर सैकड़ों बंदूकें तनी हुई थी। अरमान अपनी घड़ी की तरफ देखता है। लगता है मेरा वक्त ही ख़राब चल रहा है। जब वक्त ख़राब है तो हाथ में घड़ी पहनने का क्या फ़ायदा? अरमान एक नज़र जेबरन की तरफ देखता है और अपने हाथ से घड़ी खोलकर फेंकता है। घड़ी फेंकते ही एक धमाका होता है और चारों तरफ धुआं धुआं छा जाता है। जेबरन की चिल्लाने की आवाज़ आती है, अरमान कोई चला मत दिखाना वरना तुम्हें बहुत महंगा साबित हो सकता है। जब धुआं हटता है तो ना वहाँ अरमान था ना ही निहारिका। जेबरन गुस्से में चिल्लाकर कहता है, यह तूने अच्छा नहीं किया अरमान, अब तू देख कि मैं क्या करता हूँ। शेरा, तुम दी को सुरक्षित घर ले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इस जेबरन ने आज इतनी बड़ी हिमाकत की है, इसे सबक तो सिखाना पड़ेगा। छोटे, अब आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ चलिए। आप आज आपकी इंगेजमेंट है, बानी आपका इंतज़ार कर रही होगी।
इंगेजमेंट का टाइम 7 बजे का है और अभी 6:30 बजे हैं। आधे घंटे में हम रॉयल पैलेस पहुंच जाएंगे। दी, आप पहुंचिए। अरमान पलटकर अंदर जाने लगता है। तभी उसे बानी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। यह तो बानी की आवाज़ है, पर वह यहाँ, इसका मतलब मेरी बानी जेबरन के पास है। अरमान जल्दी से अंदर जाता है। सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें खुली रह जाती है। वाटर टैंक के अंदर बानी डूब रही थी और बराबर उसके ऊपर से ठंडा बर्फ़ का पानी गिर रहा था, जिसकी वजह से वह झटपट आ रही थी। वहीं दूर खड़े जेसिका और जेबरन उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अरमान बानी को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, जिस जगह वह खड़ा था वहाँ का पत्थर हट जाता है और अरमान सीधे अंदर जाता है। ऊपर से जेबरन कहता है, मैंने कहा था ना कि अरमान सिंघानिया की मुझसे चालाकी मत दिखाना। अब देखो कैसे तू भी मरता है और तेरी है मैसूका भी मरती है। और रही बात तेरे बाप और तेरी बहन, उसे भी बहुत जल्द ऊपर पहुंचा दूंगा। इसके बाद तेरा बिजनेस मेरा। बेचारी मेरी बहन थोड़ा दुखी है तेरे मरने से, पर मैंने उसे समझा दिया है कि जो तेरा ना हो सका तो उसके लिए आंसू क्यों बहाएगी। अरमान ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी कुछ खुलने की आवाज़ आती है। अरमान पीछे पलट कर देखता है तो उसके सामने आदमखोर शेर खड़ा हुआ था। जेबरन मुस्कुराकर कहता है, खुद को बहुत बड़ा बब्बर शेर समझता है ना। आज मेरा यह आदमखोर शेर तेरे जिस्म के मांस को नोच नोच कर खाएगा। जब तक तू इस शेर का शिकार बनेगा तब तक तेरी प्रेमिका भी ऊपर पहुंच चुकी होगी। फिर ऊपर जाकर दोनों इलू इलू करना। इलू का मतलब आई लव यू, आई लव यू। बेचारा अरमान सिंघानिया, तुम्हारी मौत पर मुझे बहुत अफसोस होगा। काफ़ी अच्छे इंसान थे तुम, लेकिन सिर्फ एक गलती कर बैठे, जेबरन से पंगा ले लिया। देखते ही देखते वह आदमखोर शेर अरमान पर टूट पड़ता है। अरमान पूरी ताकत लगाकर उस शेर से लड़ाई करता है, पर बेचारे उस शेर को कहाँ पता था कि उसका सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि इंसान के रूप में छिपे हुए एक जंगली जानवर से हुआ है। 10 मिनट अरमान उस शेर से लड़ता रहा। इस बीच अरमान को शेर के पंजे भी लगे। उसका पूरा शरीर घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। जेबरन अपना सर कुछ लाकर कहता है, मुझे तो लगा था कि 2-4 मिनट में काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरे इस आदमखोर शेर के सामने अरमान सिंघानिया पिछले 10 मिनट से डटा हुआ है। बंदे में दम है। इधर बानी की हालत ख़राब हो रही थी। ठंडा पानी गिरने की वजह से वह बेहोश हो चुकी थी। अब बस 8-10 मिनट बानी उस टैंक में और रहती तो शायद इस दुनिया को अलविदा कह चुकी होती। बानी को मरता देख जेसिका की आंखों में चमक आ रही थी। देखो भाई, वह मर रही है। जिसकी वजह से अरमान ने मुझे छोड़ दिया था, आज वह इस दुनिया को छोड़कर जा रही है। तभी वाटर टैंक टूट जाता है। जेसिका और जेबरन देखते हैं तो सामने लोहे की रोड लेकर अरमान खड़ा था। भगवा अरमान जल्दी से जाकर बानी को उठाता है, जो पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी। बानी की हालत देखकर अरमान घबरा जाता है और तुरंत उसे अपने सीने से लगा लेता है। अरमान जलती हुई आंखों से जेबरन की तरफ देखता है। अगर मेरी बानी को कुछ हो गया ना, तो तू नहीं जानता कि मैं तेरे जिस्म के कितने टुकड़े करूँगा। अरमान बानी को बाहों में उठाकर बाहर जाने लगता है। जेबरन ज़मीन पर पड़े हुए अपने आदमियों को देखकर कहता है, हरामखोरों, तब से इस तरह पड़े हुए हो, मर गए हो क्या? अरे उठो और पकड़ो उसे। अरमान पलट कर कहता है, याद पिछले 48 घंटे तक नहीं उठने वाले। तुझ में हिम्मत है तो आकर मुझे रोक। जेबरन मन में कहता है, जब इनसे मेरे आदमखोर शेर को हरा दिया तो मुझे तो यह फाड़ कर रख देगा बेटा। यहीं रुकने में समझदारी है, जाने दे। अरमान के जाने के बाद जेबरन गुस्से में कहता है, साले क्या फ़ायदा सांड जैसे आदमी पाले, वह भी सारे ज़मीन पर पड़े हैं, और इस आदमखोर शेर को पाला। इसको देख कर आता हूँ क्या हुआ है। जेबरन नीचे उतर कर देखता है तो शेर के मुंह में लकड़ी फंसी हुई थी और उसके पेट के बीचों बीच चाकू लगा हुआ था। जेबरन पसीना पोंछकर ऊपर आता है। जेसिका का हाथ पकड़कर कहता है, बहन, जितनी जल्दी हो सके देश छोड़कर भाग जा। घायल शेर बहुत खतरनाक हो जाता है और अरमान अब बहुत जल्द हम पर वार करेगा। इससे पहले कि वह हम दोनों को मार के ऊपर भेज दे, यहाँ से निकल लो। भाई,
आप किसी काम के नहीं होना, तो आप मेरी अरमान से शादी करा पाए और ना ही आप उस बानी को मार पाए। अगर बानी का अरमान बानी का हो जाएगा और मैं ऐसे ही बैठी रह जाऊंगी। अरे मेरी माँ, अपना पागलपन छोड़, कम से कम जिंदा तो रहेगी। और अगर अरमान के पीछे पागल रही तो बहुत जल्द वह हम दोनों बहन भाई को ऊपर भेज देगा और माँ बाप को साथ में। फिर अरमान की बानी के लिए फ़िक्र। अरमान बानी को जल्दी से गाड़ी में बिठाता है। बानी का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, उसके पूरे शरीर में कपकपी हो रही थी। अरमान जैसे ही वहाँ से निकलकर हाईवे पर आता है, मौसम अपना रुख बदल लेता है। भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। अरमान जैसे ही हॉस्पिटल की लोकेशन डालता है तो वहाँ से हॉस्पिटल 55 किलोमीटर दूर था। ओ गॉड, मेरी बानी की हालत तो ख़राब होती जा रही है और इतनी भयंकर बारिश और तूफान में अंधेरे की वजह से गाड़ी भी चला नहीं बन रही है। अरमान शेरा को कॉल करता है। दी को हिफाजत से घर पहुंचा दिया था ना? यस बॉस, पर सभी आपके बारे में पूछ रहे थे, पर आपकी दी ने सबको सब कुछ बता दिया। ओके, मैं फार्म हाउस पर जा रहा हूँ, जल्दी से एक डॉक्टर को लेकर पहुँचो। बस इतनी बारिश में जितने पैसे चाहिए डॉक्टर के मुंह पर फेंको और डॉक्टर लेकर आओ कहीं से भी। अरमान एक नज़र पानी की तरफ डालता है और जल्दी से गाड़ी अपने फार्म हाउस की तरफ मोड़ लेता है। उसका फार्म हाउस वहाँ से 25 किलोमीटर दूर था। जैसे तैसे गाड़ी चलाकर अरमान फार्म हाउस पहुँचता है। बानी को गोद में उठाकर अरमान अंदर जाता है और जल्दी से सबको ऑर्डर देता है, रूम में हीटर ऑन करो, पानी गर्म करके लाओ, एक ब्लैंकेट निकालो फास्ट। बानी को ब्लैंकेट से कवर करके अरमान सारे हीटर्स ऑन करता है। गर्म पानी से बानी के हाथ पैरों को पोंछता है, जिसे अभी तक डॉक्टर लेकर क्यों नहीं आया। अगर मेरी बानी को कुछ हो गया ना तो मैं मुंबई के हर डॉक्टर को गोली मार दूंगा। जल्दी से तेल गरम करके लेकर आओ। इतने में शेरा डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर, जल्दी से मेरी बानी को चेक करो। शेरा, दोनों भाई बहन मुझे मुर्दा चाहिए। उन्होंने मेरी दी और मेरी बानी तक पहुंचने की गलती की है। दोनों कल का सूरज ना देख पाए। ओके बॉस, बोलकर शेरा वहाँ से चला जाता है। बानी को इंजेक्शन देता है और अरमान से कहता है, सर प्लीज़ इनके गीले कपड़े चेंज करवा दीजिए। बाकी मैं इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, इन्हें जितना हो सके गर्मी देने की कोशिश कीजिएगा। बाकी सब ठीक है, सुबह तक ही नॉर्मल हो जाएंगे और इन्हें होश भी आ जाएगा। ज़्यादा देर ठंडे पानी में रहने की वजह से इन्हें प्रॉब्लम हो गई है। इंजेक्शन देने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन फिर से चलने लगेगा। अरमान एक नौकरानी से बोलकर बानी के कपड़े चेंज करवाता है। बानी के शरीर को छूकर देखता है, जो पहले से काफ़ी नॉर्मल हो चुका था। थैंक गॉड, आज तो तुमने मुझे डरा दिया बानी। कुछ पल के लिए इस दिल ने धड़कना ही छोड़ दिया था। अरमान बानी के पास लेटकर उसके सर को चूमता है और उसके बालों पर अपने हाथ फिराता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बोझिल होने लगती है। बानी को खुद की और करीब करता है और इससे अपने सीने से लगाकर सो जाता है। सुबह बानी की आंखें खुलती हैं। अरमान को अपने इतने करीब देखती है, तुरंत उससे दूर हो जाती है और फिर उसकी नज़र अपने कपड़ों पर जाती है। चारों तरफ देखती है, मैं कहाँ पर हूँ, मेरे कपड़े कैसे बदल गए। अरमान की आंखें खुलती हैं। सामने बानी को देखकर वह जल्दी से उठकर बैठता है और बानी का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, अब तुम कैसी हो बानी? थैंक गॉड कि तुम्हें होश आ गया। कल रात को तुमने मुझे डरा ही दिया था। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैंने तुम्हें खो दिया है। अब मैं क्या करूँगा, कैसे जीऊँगा? बानी अरमान की आंखों में देखती है, जिसमें उसे खुद के लिए फ़िक्र दिखाई देती है। बानी तुरंत अरमान का हाथ हटा देती है। अपने यहाँ पर कैसे पहुँची? यह कौन सी जगह है? जान, मैं समझ सकता हूँ तुम किस चीज़ को लेकर परेशान हो। तुम्हें क्या लगता है कि बिना तुम्हारी मर्जी के मैं तुम्हें छू सकता हूँ? तुम्हारे कपड़े नौकरानी ने बदले थे। वह क्या है, डॉक्टर का कहना था, इसलिए। अरमान अपने बिस्तर से उठता है और बाहर चला जाता है। बानी जैसे ही बिस्तर से उठने लगती है, अरमान तुरंत वापस आकर कहता है, उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट रुको, मैं बस अभी आया। थोड़ी देर में अरमान आता है तो उसके हाथ में एक बावल था। उसे टेबल पर रखकर कहता है, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप बनाया है। अभी जल्दी से चलो, मैं तुम्हें ब्रश करा देता हूँ, इसके बाद इसे पियो, तुम्हें अच्छा फील होगा।
मैं क्या पेशेंट हूँ जो सूप पीऊँगी। फ़िलहाल इस वक्त तुम एक पेशेंट हो और तुम्हें इसकी ज़रूरत है। अरमान जल्दी से बानी को अपनी गोद में उठाता है। बानी कहती है, मैं क्या छोटी बच्ची हूँ जो तुमने मुझे गोद में उठा रखा है, मेरे लिए तो हो। बानी अरमान के चेहरे की तरफ देखती है। अरमान उसे बाथरूम में लेकर जाता है और उसे ब्रश करा कर बानी बार बार अरमान की तरफ देखती है। अरमान मुस्कुराकर कहता है, मेरी तरफ बाद में देख लेना, पहले ब्रश कर लो वरना सूप ठंडा हो जाएगा। अरमान बानी को अपने हाथों से सूप पिलाता है। अरमान वहाँ से जाने लगता है तो बानी उसका हाथ पकड़ लेती है। मैं ठीक हूँ, तुम्हारी आंखों में मुझे बेचैनी क्यों दिखाई दे रही है। अरमान तुरंत बानी को अपने गले लगा लेता है। बानी को इतनी कस के गले लगाता है जैसे कोई बानी को उससे दूर कर ले जा रहा है। तुम्हें पता है, कल तुम्हारी कंडीशन देखकर मैं पूरी तरह डर गया था। तुम्हें होश नहीं आ रहा था, ना तो ऐसा लगा जैसे तुमने मुझसे दूर जा रही हो। अगर कल तुम्हें कुछ हो जाता बानी, तो अरमान सिंघानिया भी मर जाता। बानी के हाथ अरमान की पीठ पर जाते हैं तो मन में कहते हैं, क्या सच में मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मेरे दूर जाने के ख्याल से यह हालत हो गई है। कल हमारी इंगेजमेंट की जो कुछ लोगों की वजह से बेकार हो गई, लेकिन अब बहुत जल्द हमारी शादी है। रही बात इंगेजमेंट की, तो वह तो हम अभी भी कर सकते हैं। अरमान कबर्ड से 2 रिंग निकाल कर लाता है। जो रिंग मैंने इंगेजमेंट के लिए ली थी वह तो घर पर रह गई। यह मेरी माँ की अंगूठी दी है, उनकी आखिरी निशानी। इस अंगूठी के साथ उनका प्यार और आशीर्वाद भी तुम्हें मिलेगा। अरमान अंगूठी बानी के हाथों में पहनाता है और उसके हाथों को चूम लेता है। बानी अरमान की आंखों में देखती है और शायद पहली बार बानी को अरमान का खुद का छूना खराब नहीं लगा। अरमान दूसरी अंगूठी बानी की तरफ बढ़ाता है। अब तुम मुझे पहनाओ, तभी तो हमारी इंगेजमेंट पूरी कंप्लीट होगी। बानी अरमान को अंगूठी पहना देती है। लो, हो गई हमारी इंगेजमेंट। अब घर चलते हैं शादी की तैयारी के लिए। मैं जल्द से जल्द तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ। बानी अरमान की आंखों में देखती है। अरमान उसका चेहरा पकड़ कर कहता है, अगर इसी तरह मुझे देखती रही तो मैं बैठ जाऊँगा और फिर तुम मुझे कहोगी कि मैं बार बार तुम्हें परेशान करता हूँ। बानी धीरे से मुस्कुरा देती है। अरमान उसे अपनी ओर करीब करता है। दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। अरमान अपने होठ बानी के होठों पर रखकर उसे किस करने लगता है। इस बार बानी भी उसका पूरा साथ देती है तो अरमान उसे किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी अरमान का फ़ोन बजता है। अरमान बानी से दूर होती है और बानी शर्म की वजह से अपनी नज़रें झुका लेती है और मन में कहती है, फिर मैं ये क्या कर रही थी। उधर से शेरा बोलता है, सर, जेसिका को हमने ख़त्म कर दिया है, लेकिन जेबरन बचकर भाग गया। हम उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें लगता है शायद वह देश छोड़कर भाग चुका है। वेरी गुड, जेबरन का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लो। उसकी फैमिली सड़क पर आ जानी चाहिए। दुनिया को पता लगना चाहिए कि अरमान सिंघानिया के साथ टक्कर लेने का क्या नतीजा होता है। तो दोस्तों, ये पार्ट आज यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखते रहना। धन्यवाद दोस्तों।